जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इस एसी के इंडोर यूनिट में यहाँ पे इस तरह से पानी जमा हुआ है और ये बीच बीच में टपकता भी है। यदि आपने भी अपने घर में स्प्लिट एसी लगवा रखा है और आपके स्प्लिट एसी में इसी तरह का पानी जम जाता है और वो पानी बार बार टपकता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस इंडोर यूनिट से हल्का हल्का भाप भी निकलने लगता है, तो हमें लगता है कि इसमें से धुआं निकल रहा है, लेकिन वो धुआं नहीं होता है, वो भाप होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट में इस तरह से पानी क्यों टपकता है या फिर स्प्लिट एसी से भाप क्यों निकलता है और इसे कैसे ठीक करना है। देखिए दोस्तों, स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट में इस तरह से पानी की बूंदें जमना और बीच बीच में टपकते रहना तथा हल्का हल्का भाप निकलना, ये आम बात है। और ये कब होता है? ये ज़्यादातर बारिश के मौसम में होता है। बारिश के मौसम में वातावरण में ज़्यादा नमी हो जाती है, तो ज़्यादा नमी होने के कारण स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट में ज़्यादा भाप बनने लगता है और वही भाप ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देने लगता है। जब ज़्यादा यहाँ पे बूंदें हो जाती हैं तो धीरे धीरे टपकने लगता है। तो ये समस्या होता है केवल बरसात में। गर्मी के मौसम में इस तरह का समस्या आपको दिखाई नहीं देगा। हालांकि कभी कभी गर्मी के मौसम में भी एसी के इंडोर यूनिट से पानी टपकता है, लेकिन वो अलग समस्या है। वो सीपेज नहीं है, वो लीकेज है। लीकेज कैसे होता है कि एसी के इंडोर यूनिट से जो बाहर में एक पाइप लगा होता है और पाइप से जो पानी टपकता रहता है, जब वो पाइप जाम हो जाता है तो पाइप जाम होने के कारण एसी के इंडोर यूनिट में किसी एक कोने से पानी टपकने लगता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी टपकता है। तो आप समझ जाइए कि पाइप जाम है, आपको उस पाइप को क्लीन करना है। लेकिन यदि इस तरह से पानी की बूंदें जम जाती हैं तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि इस इंडोर यूनिट में जो फिल्टर लगे होते हैं उन फिल्टर को आप हर एक सप्ताह साफ कीजिए। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ ऊपर में जो फिल्टर लगा है ये कितना जाम हो गया है। जब ये फिल्टर बिल्कुल चोक हो जाता है तब भी हमारे एसी में समस्या आती है और ऐसे कंडीशन में हमारा एसी रूम को ठंडा भी नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन फिल्टर को इस तरीके से बाहर निकालना है और बाहर निकालने के बाद नल के पास लेकर जाना है और पानी से इसे अच्छे से साफ कर देना है। इस तरह का कोई ब्रश लेना है और ब्रश से अच्छे से रगड़ कर इसे साफ कर देना है। साफ करने के बाद इसे हमें कुछ देर के लिए धूप में रख देना है ताकि इस फिल्टर में जो पानी लगा है वो बिल्कुल सूख जाए, और फिल्टर सूखने के बाद वापस हमें एसी में लगा देना है। तो पहला काम तो आपको ये जरूर करना है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक दूसरा फार्मूला काम नहीं करेगा। और दूसरा काम देखते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। यदि आप एसी के रिमोट में देखेंगे तो यहाँ पर एक मोड का बटन दिया है। गर्मी के दिन में हम जो एसी चलाते हैं वो कूल मोड में चलाते हैं। यदि रिमोट में इस तरह का सिंबल बना है तो आप समझ जाइए कि एसी जो है कूल मोड में चल रहा है। यदि हम एसी के रिमोट में मोड बटन को एक बार दबाते हैं तो ये कूल मोड से चेंज होकर चला जाता है एआई मोड में, और यदि एक बार और दबाते हैं तो एआई मोड से चेंज होकर चला जाता है मानसून मोड में। मानसून मोड को आप ड्राई मोड भी कर सकते हैं। तो बरसात के मौसम में हमें इसी मानसून मोड में चलाना है ताकि हमारे एसी के जो कॉइल होते हैं वो बिल्कुल ड्राई रहें, और इस इंडोर यूनिट में जो भाप बनता है उस भाप को सुखा देता है, जिससे कि पानी की बूंदें बाहर नहीं आती हैं और हमारा एसी बिल्कुल ड्राई रहते हुए हमारे रूम को अच्छे से ठंडा रखता है। तो बरसात के मौसम में आपको ये दो काम जरूर करना है। यदि आप इन दो काम को कर लेते हैं आपके एसी के इंडोर यूनिट में कभी भी पानी की बूंदें जमा नहीं होंगी और न ही टपकेंगी। तो उम्मीद है यही जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।